हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर अनु मैम चैनल। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। हमारा चैप्टर रहेगा नाउन। प्रीवियस क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने देखा था नाउन क्या है, पर आज इस क्लास में हम देखेंगे नाउन के कितने टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन। नाउन का डेफिनेशन क्या है और नाउन होता क्या है। आप सभी को पता है नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड है। किसी भी चीज का नाम हमारा होगा नाउन, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, बोर्ड हो, पेंसिल हो, इरेजर हो, फैन हो, लाइट हो, कोई भी नाम वो हमारा आएगा नाउन के अंदर। सो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये सारी चीजों का नाम हमारा होता है नाउन। अगर किसी पर्सन का नाम ले रहे हैं राम, श्याम, तो ये आएगा नाउन के अंदर। कोई एनिमल का नाम ले रहे हैं डॉग, हॉर्स, मंकी, ये आएगा नाउन के अंदर। कोई प्लेस का नाम ले रहे हैं दिल्ली, कोलकाता, ये आएगा नाउन के अंदर। तो नाउन हमारा क्या होता है, नाम है। अब नाउन के टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं नाउन के। मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला टाइप है हमारा प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है मटेरियल नाउन। फोर्थ हमारा है कलेक्टिव नाउन। एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इन सबका वन बाय वन करके बात करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे साथ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक कैपिटलाइज्ड नेम ऑफ एनी यूनिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कोई भी खास नाम हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। जैसे मैंने कहा ताजमहल, ताजमहल एक स्पेसिफिक नेम है, ये प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। सन, मून, या फिर बे ऑफ बंगाल, जनवरी, इसमें एग्जांपल लेती हूँ। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, यहाँ पे जो जनवरी है ये हमारा आएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। सेम दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, दिसंबर आएगा हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर। अगर मैं कहूँ गंगा इज द होली रिवर, सो गंगा इसके अंदर आएगा प्रॉपर नाउन के अंदर। क्लियर है। तो कोई भी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम हमारा आता है प्रॉपर नाउन के अंदर। मैं डेफिनेशन आपको लिख देती हूँ। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक कैपिटलाइज्ड नेम ऑफ यूनिक पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हमारा प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन है। आपको समझ में आया प्रॉपर नाउन क्या है। कोई भी खास नाम हमारा आता है प्रॉपर नाउन के अंदर। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप पे, जो कि है हमारा कॉमन नाउन। हमारा सेकंड टाइप क्या है, कॉमन नाउन। यानी किसी भी जाति के संपूर्ण प्राणियों का अगर बोध होता है तो वो हमारा कहलाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यानी कॉमन नेम, कोई भी कॉमन नेम हमारा आएगा कॉमन नाउन के अंदर। जैसे मैंने कहा बर्ड्स, अब ये बर्ड्स किसके अंदर आएगा। बर्ड्स के अंदर तो बहुत सारे बर्ड्स आ जाएंगे, पैरोट आ जाएंगे, स्पैरो आ जाएंगे, लेकिन हमें बस बर्ड्स बोला है तो बर्ड्स हमारा आएगा कॉमन नाउन के अंदर। वैसे ही अगर मैं आप एग्जाम्पल से समझाऊँ आप, अगर ट्री बोले तो ट्री किस इसका पेड़ है। यहाँ पे बोला नहीं है, बस मैंगो का भी हो सकता है, गुआवा, बनियान, कोकोनट, कितने सारे ट्री हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। बस ट्री बोला है, ट्री के अंदर तो बहुत सारे ट्री आ जाएंगे, तो इसीलिए कॉमन नेम हुआ ये, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आया। तो कॉमन नाउन के अंदर ऐसे कॉमन नेम आएंगे। और प्रॉपर नाउन का मैंने एग्जांपल आपको नहीं दिया था। एग्जांपल्स में वही ताजमहल है, फिर बे ऑफ बंगाल है, जनवरी है, दिसंबर है, गंगा है, बहुत सारे नाम है। या रमन हुआ, मोहन हुआ, किसी भी पर्सन का नाम हमारा वो भी आता है हमारा प्रॉपर नाउन के अंदर। और कॉमन नाउन के अंदर कोई भी कॉमन नेम है तो वो होगा कॉमन नाउन। अब थर्ड टाइप पे मूव करते हैं, जो कि हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, कोई भी द्रव्य पदार्थ के बारे में बोध होगा, कोई भी सब्सटेंस और रॉ मटेरियल जिससे हम अदर थिंग्स को प्रिपेयर कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मिल्क,
सो मिल्क से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। इसके अलावा सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, ये सारे रॉ मटेरियल्स है जिससे हम अदर थिंग्स बना सकते हैं। व्हीट, राइस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन क्या होता है? कोई भी रॉ मटेरियल है, इससे हम अदर थिंग्स प्रिपेयर करेंगे, ये होता है मटेरियल नाउन। देखिए क्विक रिवीजन में आपको कराती हूँ। प्रॉपर नाउन है, कोई खास नाम के बारे में बताएगा, ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नेम होगा। और मटेरियल नाउन, कोई भी सब्सटेंस और रॉ मटेरियल से हम अदर थिंग्स प्रिपेयर करते हैं। हमारा फोर्थ टाइप है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, पर्सन्स और एनिमल्स। कोई भी चीज, कोई भी पर्सन्स हुए, कोई एनिमल्स हैं या कोई भी थिंग है, अगर उसको हम कलेक्ट करके एक जगह पर रखें, ग्रुप बनाकर रखें, यानी समूह में है, तो वो चीज हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन के अंदर होगा। जैसे मैं कहूँ रामू रीड्स क्लास 7, रामू क्लास 7 में पढ़ता है, तो क्लास हमारा जो यहाँ पे वर्ड है, ये क्लास में तो कोई एक बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे, तो ये क्लास वर्ड जो है वो होगा कलेक्टिव नाउन के अंदर। इसके एग्जाम्पल में हम क्लास लिख सकते हैं। साथ ही रानी इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब, क्लब वर्ड जो है ये भी हो सकता है कलेक्टिव नाउन के अंदर। ही वर्क्स इन दिस कंपनी, कंपनी के अंदर भी एक पर्सन तो काम करेंगे नहीं, बहुत सारे पर्सन होंगे, तो ये कंपनी वर्ड भी जो है हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कलेक्टिव। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। कोई भी चीज अगर ग्रुप में है तो वो हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। अब पांचवी टाइप जो है हमारा लास्ट, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, हिंदी में हम इसे बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ये हमें गुण, दोष, अवस्था के बारे में बताता है। जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल्स इसके होंगे लव, हेट, पॉवर्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, एटसेट्रा, हॉनेस्ट। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स मैंने लिखा है, ये सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इससे ना ही हम देख सकते हैं, ना ही पकड़ सकते हैं, बस हम फील कर सकते हैं। जैसे हम किसी से लव करते हैं तो वो हम किसी को दिखा नहीं सकते हैं, बस हम फील करेंगे। हैप्पीनेस यानी हम खुश हैं तो हम दिखा भी नहीं सकते हैं, बस हम फील करेंगे। तो ये सारे वर्ड्स जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये गुण, दोष, अवस्था के बारे में बताएगा और इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा 5 टाइप्स कंप्लीट यहाँ पे। अब हम बात करेंगे और एक चीज के बारे में जो कि है नाउन इन एपोजिशन। अब ये क्या है? ये एक परिचायक संज्ञा है। अब हम यहाँ बात करेंगे नाउन इन एपोजिशन। ये क्या है? कुछ एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। जैसे कोई भी नाउन है, अगर इसके बाद, जैसे ये एक नाउन है, नाउन का कोई वर्ड लिखा है, इसके बाद फिर से हम कोई नाउन लगा देते हैं, जो यहाँ वाला नाउन इस नाउन के बारे में बताएगा। यानी दूसरा वाला जो नाउन है ये पहले वाले नाउन के बारे में बताएगा, ये दूसरा वाला नाउन ही हमारा क्या रहता है? नाउन इन एपोजिशन। जैसे कोलकाता, मैं एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, देखिए कोलकाता द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे देखिए ये कोलकाता नाउन है। अब यहाँ पे द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सारा क्या होगा? नाउन इन एपोजिशन होगा, क्योंकि यहाँ वाला जो नाउन है ये पहले वाला नाउन के बारे में बता रहा है। द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो इस तरह से जो भी आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा जिसमें दूसरा वाला नाउन पहले वाले नाउन के बारे में कुछ बताएगा, तो ये होता है हमारा नाउन इन एपोजिशन। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। अब यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ये हमारा नाउन है, द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन। तो द फाउंडर ऑफ शांति निकेतन ये जो है सारा, ये क्या होगा? नाउन ऑफ एपोजिशन ना, यहां से लेकर ये वाला। क्यों? क्योंकि सेकंड वाला जो नाउन है ये पहले वाला नाउन के बारे में बता रहा है। फाउंडर कौन है शांति निकेतन का? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरह से जितने भी आपको देखने को मिलेंगे
स्टेटमेंट, वो होगा हमारा नाउन इन एपोजिशन। थर्ड एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नो मोर। पूरा मैं नहीं लिख रही, बस यहाँ पे देखिए इज है, जवाहरलाल नेहरू और द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू तो नाउन है, अब नाउन के बाद जो भी आया है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये हमारा नाउन इन एपोजिशन है। तो यही है नाउन इन एपोजिशन। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।